मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों का ये अक्सर मैसेज बॉक्स में सवाल आता है कि गोल्ड सिल्वर में बताया जा रहा है, निफ्टी में नहीं बताया जा रहा, निफ्टी कैसी रह सकती है। तो बीच में एक लाइव वीडियो किया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि जब जब केतु मघा नक्षत्र में आते हैं या अपने नक्षत्र में आते हैं तो निफ्टी का बॉटम बन जाता है या बाजार का बॉटम बन जाता है। अब केतु मघा नक्षत्र में तो 18 साल बाद आएगा। क्या 18 साल पहले क्या हुआ था? जब 18 साल पहले केतु मघा नक्षत्र में आए थे तो 2007 था। उस समय केतु के नक्षत्र गोचर के विद इन 1 वीक बॉटम बन गया था। 1 वीक मैं जब बोल रहा हूं तो मैं वीकली ट्रेडिंग डे बोल रहा हूं। 7 ट्रेडिंग डे के अंदर अंदर बॉटम बन गया था। उसके बाद उससे पहले हमारा बाजार तो नहीं था। 1989 में जब केतु मघा नक्षत्र में आए थे तो डाउ का इसी तरीके से बॉटम बना था। आप चार्ट देखेंगे जाकर, डेट्स देखेंगे जाकर, तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी उस समय आपका इक्विटी मार्केट उस समय बॉटम बना गया। तो अभी जब केतु मघा में आए थे तो उससे पहले मेरे पेज के ऊपर जो दर्शक लाइव जुड़ते हैं उनको पता होगा, उनको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि केतु मघा में आ रहे हैं तो यहाँ पर बॉटम बनना चाहिए। 29 मार्च को केतु मघा में आए थे। तो एक तो केतु ट्रू केतु है, एक ट्रू जो केतु ट्रू केतु है, और एक केतु है। मीन्स दो तरीके से ट्रांजिट होता है, एक ट्रू राहु का ट्रांजिट होता है, एक राहु का ट्रांजिट होता है। तो केतु का जो गोचर है वो हो चुका 29 मार्च को। वैसे 20 अप्रैल को भी होगा ट्रू केतु का। तो 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में आए। 2 अप्रैल को निफ्टी ने बॉटम बना दिया। हमने देखा कि 22,184 के आसपास का बॉटम बना। अब हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जहां से वो बॉटम बना वहां से ही शूट अप कर गया जबरदस्त तरीके से। अब सवाल है कि आगे क्या है। आगे 3 प्लानिटरी इवेंट हैं अगले हफ्ते। उनमें से मरकरी का प्लानिटरी इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी मरकरी के इसी ट्रांजिट के दौरान बाजार बहुत जबरदस्त तरीके से घूमा था। तो फिर क्योंकि मुझे याद था लास्ट ईयर का जब आया था, ये वीडियो आपको सबको याद होगा, इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। इसमें लिखा था मार्च में निफ्टी की वापसी, तो उस समय मीन में था शायद। तो अब क्या हुआ, मैंने फिर 15 साल का डाटा निकाला। वैसे तो कहते हैं कि मरकरी नीच के हो गए, मरकरी बहुत खराब हो गए, बाजार के कारक हैं, पता नहीं बाजार गिरेगा संभलेगा, मीन्स कुछ समझ नहीं आता कि क्या है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र कहता है कि बाजार जो है वो वोलेटाइल रहता है, बाजार में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिलता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल तो हमारा डाटा हमारे सामने है, डेट्स हमारे सामने है, जिस समय मीन में आ रहे हैं या मीन से निकल रहे हैं वो डेट्स हमारे सामने है, और निफ्टी का डाटा हमारे सामने है। आजकल तो खैर इसको आसानी होगी ना, थोड़ा सा समझना आसानी हो गया। तो इसको 15 साल का डाटा निकाला है, एक हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कैसा रहता है जब मीन राशि में मरकरी होते हैं। बाकी प्लैनेट किसी भी पोजीशन में हो, हालांकि अभी भी बहुत प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी क्योस वाला माहौल है, लेकिन एक बार ऐसा हो सकता है पिछले 15 साल में यदि 12 साल निफ्टी पॉजिटिव रह रहा है और मरकरी के इसी गोचर के दौरान रह रहा है, तो कुछ तो दिमाग में घंटी बजती ना यार, 80% केसेस में कैसे निफ्टी पॉजिटिव रह गया। तो ये स्टडी है, मजा आएगा आपको देखने में, और डाटा डेट्स के साथ है, आप कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसको देखकर लग रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी जो हालात बने हुए हैं उससे निफ्टी पॉजिटिव ही लग रहा है। 15 साल का डाटा 2011 में 6 मार्च से लेकर 28 मार्च तक निफ्टी जो मरकरी थे वो मीन राशि में थे। निफ्टी रही थी करीब 2.25%, 2.68% प्लस। इसी दौरान आप देखिएगा 6 मार्च से 28 मार्च लगभग 22 दिन का ये साइकिल है, और मरकरी मोस्टली 20 से 22 दिन ही रहते हैं। अब देखिएगा जो आपके सामने जो डाटा आएगा, आपको लगेगा कि यही इतना ही साइकिल, इतने भर का ही है। 12 में क्या हुआ, 12 में 6 अप्रैल को आए, 5 मई को मीन में रहे, 5 मई तक मीन में रहे। इस दौरान निफ्टी गिरा करीब 4.5%, 4.43%। 2013 में क्या हुआ, 10 अप्रैल को आए, 28 अप्रैल तक रहे। इस दौरान लगभग 7% की तेजी, यानी कि 10 से लेकर 28 मीन 7%, 18 दिन में निफ्टी तेज, 6.85% तेज है, ये डाटा है। 2014 में 4 अप्रैल को आए, 20 अप्रैल तक रहे, लगभग 15 दिन 16 दिन का ये साइकिल था। यहाँ पर निफ्टी प्लस रही 0.64%, इसको फ्लैट बोलेंगे। 15 में क्या हुआ, 28 मार्च को आए, 12 अप्रैल तक रहे, अगेन 14-15 दिन का साइकिल। निफ्टी कितनी तेज हुई, 5.26%, 5.25%, 2 हफ्ते में इतनी तेजी। 2016 में क्या हुआ, 2016 में 9 मार्च को आए, 3 अप्रैल तक रहे, निफ्टी रही लगभग 1.5% पॉजिटिव, 1.43%। 2017 में क्या हुआ, 11 मार्च से लेकर 27 मार्च लगभग, ये अगेन 16 दिन का साइकिल है, निफ्टी 1.25% पॉजिटिव रही।
18 में 3 अप्रैल को आए, 9 मई तक रहे, निफ्टी पॉजिटिव रही 4.60%, लगभग 4.5% पॉजिटिव। 2019 में 12 अप्रैल से लेकर 3 मई तक थे, निफ्टी जो है वो 1.25% पॉजिटिव अगेन। 2020 में 7 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक रहे, निफ्टी 13% पॉजिटिव। ये कोरोना का साल था जब निफ्टी में मार्च में बॉटम बना था, और जैसे ही और इसी दिन, लगभग इसी दिन ट्रांजिट किया और यहीं से निफ्टी भाग गया 13.24%। मीन्स आप डेट देखिए, 7 अप्रैल से 25, 18 दिन के अंदर 13% की निफ्टी की रिकवरी। और जब निफ्टी टूट रहा होता है तब ये जबरदस्त तरीके से करता है। ये 2025 में भी हुआ, आगे बताता हूं आपको। 2021 में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जो है वो निफ्टी था, ये मरकरी थे मीन में, ये माइनस में रहा था 0.50%, लगभग फ्लैट मानेंगे इसको, ये इतना बड़ा माइनस नहीं था। 22 में देखते हैं तो 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल, अगेन वही 14-15 दिन का पीरियड। फिर अगेन यहाँ पर देखिए निफ्टी 3.12% पॉजिटिव। 2023 में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक निफ्टी 2.5% पॉजिटिव। देखिए 2 हफ्ते का पीरियड है, लगभग 15, 16, 18 दिन का ही। 24 में 9 अप्रैल से लेकर 10 मई तक यहाँ पर निफ्टी माइनस रहा था 2.06%। 2025 में क्या हुआ, 27 फरवरी से 7 मई तक निफ्टी 8.51% पॉजिटिव। आप सबको याद होगा 26 सितंबर 2024 को निफ्टी ने टॉप किया था, वहां से निफ्टी गिरना शुरू हुआ। अक्टूबर में गिरा, नवंबर में गिरा, दिसंबर में गिरा, जनवरी में गिरा, फरवरी में गिरा। मार्च में निफ्टी ने रिकवरी की थी, मेरा ये वीडियो था उस समय, मार्च में निफ्टी की वापसी। इस समय निफ्टी ने, और मार्च अप्रैल मई तीनों ही महीनों में निफ्टी ने रिकवरी की थी, ये लगभग 8.5% था। और इस दौरान जो मरकरी थे वो मीन राशि में थे। अब यहां पर मरकरी 30 अप्रैल तक अगेन मीन राशि में है, और ये गोचर जो है वो लगातार पिछले 15 साल से पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। यदि हम 2 इंस्टांस छोड़ देते हैं बड़े, इसमें एक में 2% के आसपास गिरा, एक में थोड़ा सा ज़्यादा गिरा था, और एक में 0.50%, तो बाकी सारे में ये पॉजिटिव रहा है। इसको यदि हम रिसर्च के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से भी निफ्टी पॉजिटिव जाना चाहिए, अगले हफ्ते भी निफ्टी पॉजिटिव रहना चाहिए। हालांकि अगले हफ्ते हमारा बाजार एक दिन बंद है, 14 अप्रैल को छुट्टी है, और 4 दिन का कारोबारी सेशन होगा। तो आगे जाकर जब तक मीन राशि में रहेंगे ये पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से आया है तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जितनी भी स्टडी है सारी, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, मरकरी के गोचर के दौरान ऐसे करता है, ऐसे। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ही शुरू हो जाएगा। ये सारी ये स्टडी कहती है, आप चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये तो डाटा जुटाने में बड़ी मेहनत लग गई, डेट्स निकाली पहले, फिर उसका डाटा निकाला, फिर सोचा यार यदि ये तो 12-13 बार यदि ऐसा पॉजिटिव हो रहा है तो लग तो रहा है कि बाजार में पॉजिटिविटी आएगी, तो निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव रहना चाहिए। इसीलिए इसका हेडलाइन भी रखा है बुध नीच निफ्टी उच्च। तो उम्मीद करते हैं कि बाजार आगे पॉजिटिव रहेगा, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो निफ्टी में तेजी आनी चाहिए। सूर्य और शनि का गोचर जो है, सूर्य उच्च के हुए हैं, शनि उदय हुए हैं, उसका भी योगदान रहेगा। ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट में भी थोड़ा सा नरमी आनी चाहिए। क्रूड नीचे आएगा तो निफ्टी ऊपर चलनी चाहिए, फंडामेंटली भी चलनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली तो सिग्नल मिल ही रहे हैं कि निफ्टी अब यहाँ से तेज चलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।